नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। साउथ चाइना सी के अंदर अगर थोड़ी बहुत भी हलचल होती है तो सीधे तौर पर चाइना उसमें दखल देने को तैयार होता है। हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है। उसको लेकर चाइना के बड़ा पेट में दर्द हो रहा है। हो भी क्यों ना, क्योंकि वहां पर इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर वो चाइना के हाथ लग जाए तो ये मान के चलिए कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का नेतृत्व जो है वो चाइना कर सकता है। लेकिन वियतनाम, फिलीपींस और भी कई देश जो कि साउथ चाइना सी को टच करते हैं, वो चाइना को ऐसा करना नहीं देंगे। हाल ही के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर ये न्यूज पब्लिश हुई और ये कहा गया कि चाइनीज मिलिट्री जो है वो वाकई में इंडियन नेवी का जो ड्रिल हुआ है फिलीपींस के साथ में, उसको लेकर बड़ा परेशान हो रही है। सबसे पहले कुछ मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। यहां पर इस चित्र के अंदर, इस डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक नाव है जो कि दूसरी शिप के ऊपर, एक शिप दूसरी शिप के ऊपर पानी की बौछार कर रही है। इसको हम लोग कहते हैं वाटर कैनन। यहां पर ये जो शिप आप लोग देख रहे हैं ये चाइना की शिप, और यहां पर ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है फिलीपींस की शिप। जब फिलीपींस के मछुआरे साउथ चाइना सी के अंदर मछली पकड़ने के लिए आते हैं तो वहां पर चाइना के शिप जो है उसको वाटर कैनन के द्वारा बाहर धकेलने की जो है कोशिश करते हैं और ये जताते हैं कि यहां पर जो है हमारा एरिया है। यहां पर ये जो हेलीकॉप्टर है वो बार बार इसको डिटेक्ट करता है कि आपको इस अधिकार क्षेत्र में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी फिलीपींस के जो लोग हैं उन्होंने कई बार उस केबल को काट दिया है। मतलब वो जो एक वाटर की लाइन है वहां पर एक केबल जो है बिछाई गई है चाइना के द्वारा और लिमिटेशंस लगा दी गई हैं। बेसिकली क्या है कि साउथ चाइना सी के अंदर एक कुछ लेगून्स बने हुए हैं जहां पर 300 मीटर की एक लाइन है, 300 मीटर की एक जगह है। वहां पर एक केबल जो है बिछा दी गई है, किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। और ये कहा गया कि ये बेसिकली एक सीमा है, इसके अंदर एंटर होने की जरूरत नहीं है। ये जो व्यक्ति है उस केबल को काटने के लिए यहां पर आया कि भाई आपकी यहां पर सीमा नहीं है, हम भी यहां पर जो है वो मछली पकड़ सकते हैं। यहां पर देखिए वापस से एक और नजारा है। एक शिप जो है वो दूसरे शिप के ऊपर वाटर कैनन से पानी की बौछार कर रही है। इस बार ये जो शिप है वो फिलीपींस की नहीं है, वियतनाम की है। यहां पर ये कॉमन मेंबर है और वो है चाइना। इसका मतलब यह है कि चाइना चाहे सामने देश कोई सा भी हो, वियतनाम हो, फिलीपींस हो, कोई भी हो, उसको जो है उसका विरोध करता है कि आप यहां से चले जाइए, ये जो सीमा है वो हमारी है। जिसको चाइना कहता है 9 डैश लाइन, एक काल्पनिक रेखा जो कि समंदर के ऊपर बनाई गई है। क्या वाकई में संभव है कि चाइना इस पूरी 9 डैश लाइन जो है इसके ऊपर कब्जा कर सकता है? चलिए जानेंगे हम लोग इस सेशन के अंदर। लेकिन उससे पहले 75 डेज का हार्ड चैलेंज। बहुत सारे जो कुछ युवा हैं, किसी भी एज ग्रुप के अंदर आपका पॉर्न एडिक्शन है। अच्छा, इस चीज को मैं कहीं और रिलेट करना चाहूंगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई फ्रॉड होता है तो एक लड़की जो है सामने से बात करती है, लड़की सामने से बात करती है और वो आपसे बहुत ही वल्गर बातें करना शुरू कर देती है और आपको जाल में जो है फंसाने की कोशिश करती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका दिमाग यहां नहीं यहां होता है, समझ गए आप लोग? इसीलिए उनका एक गलत कदम जो है उनके पूरे परिवार को ले बैठता है। इसीलिए आपका जो एडिक्शन है वो केवल आपकी नहीं, आपके पूरे फैमिली मेंबर जो है उनको बता सकता है। 75 डेज के हार्ड चैलेंज को ज्वाइन कीजिए मेरे साथ में। 5 जनवरी से ये चैलेंज है शुरू होने जा रहा है। इसके अंदर 3 जगह आप लोगों को सेशन जो है देखने को मिलेंगे। पहला यूट्यूब के ऊपर हम लोग इंपैक्ट्स की बात करेंगे कि आखिरकार इसके इंपैक्ट क्या है। हम लोग ऐप के ऊपर बात करेंगे रिसर्च पेपर के आधार पर कि वो 75 टेक्निक्स कौन सी हैं जिसके आधार पर आप जो है इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। 75 रियल स्टोरीज जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिरकार लोगों को क्या क्या नुकसान हुआ है। फिर 75 शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स आप लोग के लिए बनाऊंगा कि आप लोग उस 75 डेज के हार्ड चैलेंज को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को कोड यूज करना है चैलेंज, जिसके आप लोगों को आज आखिरी दिन है, 350 रुपीज के अंदर ये कोर्स जो है अवेलेबल हो जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर। कोड यूज कीजिएगा आप लोग चैलेंज, ठीक है? आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंदौरा ऑफिशियल, यहां पर ज्वाइन कर लीजिए। लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आप लोग को यहां पर अवेलेबल हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम को जो है समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए यह है चाइना। चाइना से जैसे नीचे देखेंगे तो ये रेड लाइन जो है वो आप लोग को दिखाई दे रही है। चाइना कहता है इसको 9 डैश लाइन और कहता है कि यहां पर बेसिकली ये जो एरिया है वहां पर हमारा कब्जा है। फिर हम लोग आते हैं फिलीपींस के ऊपर। फिलीपींस में आप लोग इस लाइन को देखिए, यहां पर आप लोगों को थोड़ी हल्की सी एक लाइन जो है वो दिखाई दे रही होगी ऐसी। फिलीपींस कहता है कि भाई ये जो है वो हमारा एरिया है। तो यहां पर लाइन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ये बन चुका है, जहां पर फिलीपींस और चाइना के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है। यही नहीं, और सुनिए,
यहां पर आप लोगों को और भी लाइंस दिखाई दे रही होंगी। वियतनाम, वियतनाम जो है वो इस लाइन को ड्रॉ करता है। देखिए वियतनाम की लाइन यहां पर ड्रॉ हो रही है। इसका मतलब है कि साउथ चाइना सी के अंदर कई देशों की बाउंड्रियां और कुछ एरियाज हैं जिसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन आखिरकार ये घमासान जो है वो मचा हुआ ही क्यों है। यहां पर आप लोग देखेंगे दो देशों की हम लोग बात करते हैं, एक तो है चाइना और दूसरा है फिलीपींस। दोनों की अगर लाइंस की बात करें तो 9 डैश लाइन यहां पर बनी हुई है और फिलीपींस की ये जो लाइन है वो यहां पर बनी हुई है। एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कौन सा हो चुका है, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये हो चुका है। अच्छा यहां पर ऐसा क्या है, यहां पर जो है कुछ आइलैंड्स हैं, यहां पर फिश जो होती है, मछली जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है वो यहां पर पाई जाती है, जिसमें फिलीपींस और चाइना को लेकर जो है वो बड़ा घमासान मचा रहता है। साउथ चाइना सी के अंदर इसी जगह पर, मतलब ये जो बाउंड्री आप लोग देख रहे हैं, इसी बाउंड्री पर भारत और फिलीपींस जो है वो बेसिकली नेवल एक्सरसाइज कर रहे थे और चाइना को बड़ी प्रॉब्लम हुई और चाइना ने कहा कि ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दो आइलैंड जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक तो है पार्सेल आइलैंड और दूसरा है स्पार्टली आइलैंड। इन दोनों को लेकर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है चाइना और अदर कंट्रीज, फिलीपींस आप लोग ले लीजिए, वियतनाम आप लोग ले लीजिए, ब्रुनेई वगैरह, इन सब को लेकर जो है डिस्प्यूट है। दो आइलैंड्स पर ऐसा क्या है, इन आइलैंड्स पर ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है उनके भंडार जबरदस्त है। चाइना जो है वो अगले कम से कम ये मान के चलिए कि 70 से 80 साल जो है वो इनके नेचुरल रिसोर्सेज के आधार पर आगे जीवन भी यापन कर सकता है। ठीक है। अच्छा भारत का इसके अंदर क्या इंटरेस्ट है, सबसे पहले ये देखिए कि भारत का 95% व्यापार जो है वो समुद्र के जरिए होता है और 95% में से 55% जो है वो साउथ चाइना सी से ही वो क्या करता है, ट्रेड करता है। तो भारत का जबरदस्त इंटरेस्ट है। इसके साथ में ही चीन, जापान, साउथ कोरिया, आसियान देशों से व्यापार का ये प्रमुख जो है वो मार्ग है। मतलब हम लोग जिन कंट्रीज के साथ में जुड़ना चाहते हैं, कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आसियान कंट्रीज, अगर उनसे जुड़ना है तो हमको साउथ चाइना सी जो है इसका रास्ता बहुत क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, जूट है, चाय है, स्टील है, लोहा है, कॉपर है, लेदर है, ये सभी आइटम जो है इनका इंपोर्ट भारत के अंदर होता है। ठीक है, और कोचीन बंदरगाह है, कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई पोर्ट के जरिए यहां पर व्यापार भी होता है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। खास तौर पर यहां पर ध्यान दीजिएगा कि भारत दक्षिणी चीन सागर में स्वतंत्र और निर्बाध जल परिवहन हेतु सभी पक्षों से यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ, मतलब अनक्लोज की बात यहां पर की जा रही है, इसके सिद्धांतों को अपनाने का समर्थन करता है। इस शब्द पे गौर फरमाइएगा कि भारत जो है इस चीज का समर्थन करता है, लेकिन चाइना कहता है कि हम लोग यूएन का जो अनक्लोज है इसको डिनाई करते हैं। मतलब समंदर के अंदर कौन कैसा व्यापार करेगा, कौन कैसी शिप चलाएगा, तमाम जो नियम है वो यूनाइटेड नेशंस के इस लॉ के अंदर जो कि 1982 में बनाया गया था इसमें निर्धारित है। भारत समर्थन करता है, चाइना जो है इसका समर्थन नहीं करता है। 2016 में भारत के विदेश मंत्रालय ने भी आधिकारिक रूप से ये कहा था, जिसे चीन दक्षिण चीन सागर में कह रहा है कि वह फिलीपींस सागर है। मतलब बात यह है कि ये जो है वो सागर कौन सा है, फिलीपींस सागर है। भारत ने कहा है कि यहां पर साउथ चाइना सी नहीं है, ये तो फिलीपींस सागर है, जहां पर हाल ही के अंदर नेवल एक्सरसाइज जो है कंडक्ट करवाई गई है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ साउथ चाइना सी आखिरकार है क्या, मतलब है क्या वहां पर माल ऐसा जो सब उसके पीछे पड़े हुए हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट देखिए, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है। पहली बात तो यह है कि पूरे विश्व का 1/3 ऑफ द ग्लोबल शिपिंग पासेज जो होती है वो कहां से होती है, साउथ चाइना सी से होती है। मतलब पूरे विश्व का 1/3 जो शिप्स है वो यहां से पास होती हैं। 2/3 ऑफ साउथ कोरिया एनर्जी सप्लाईज यहां से होती है, मतलब साउथ कोरिया की 2/3 जो एनर्जी के जितने भी सोर्सेज हैं या हम लोग कहें शिपमेंट जो है वो यहीं से होते हैं। 60% ऑफ जापान, ताइवान एनर्जी सप्लाई यहां से होती है। 80% चाइना क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट करता है इसी के रास्ते। इसीलिए साउथ चाइना सी, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि अगर ये रास्ता चाइना के हाथ लग गया तो अगले 50 से 70 साल तक वो अपने रिसोर्सेज को कंप्लीट कर लेगा। यही नहीं, अगर रिच एनर्जी रिजर्व्स की बात करें तो एटलीस्ट 7 बिलियन जो बैरल है, एक बैरल के अंदर 159 लीटर होता है। एक बैरल के अंदर 159 लीटर, आप लोग मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं कि अगर 7 बिलियन होगा तो साउथ चाइना सी के अंदर इतना जो ऑयल रिजर्व है वो पड़ा हुआ है। लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस भी इतना है ना। 900 ट्रिलियन, आप लोग सोच सकते हैं, मतलब साउथ चाइना सी के पीछे चाइना यूं ही तो पागल नहीं हो रहा है। चौक पॉइंट, आप लोगों ने मलक्का वाटर स्ट्रेट के बारे में सुना होगा। मलक्का वाटर स्ट्रेट से आप बंगाल की खाड़ी से जा सकते हैं साउथ चाइना सी के अंदर, या साउथ चाइना सी से कहां पर आ सकते हैं, बंगाल की खाड़ी के अंदर आ सकते हैं। अब
यहां पर मैंने आज से कुछ दिन पहले एक लेक्चर लिया था, वहां पर मैंने बताया था चाइना जो है वो म्यांमार के रास्ते कहां पे आना चाहता है, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल के अंदर आना चाहता है। इसीलिए चाइना ने एक कॉरिडोर जो है वो बनाया जिसको हम लोग कहते हैं CMEC, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके रास्ते अगर मान लीजिए कि मलक्का जल संधि, ये जो वाटर स्ट्रेट है, अगर इसको चौक भी कर दिया जाए तो भी चाइना के पास में रास्ता बचा रहे कि वो बंगाल की खाड़ी के अंदर आ सकता है। लेकिन चाइना को डर है कि ये जो मलक्का वाटर स्ट्रेट है, अगर इसको चौक कर दिया गया तो पूरी की पूरी ये जो चाइना की डिप्लोमेसी है ये खत्म हो जाएगी, नेवल डिप्लोमेसी जो है वो खत्म हो जाएगी और भारत पर कंट्रोल, या फिर हम लोग कहें वैसे तो कंट्रोल है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो आभासी कंट्रोल जो है वो खत्म हो जाएगा चाइना का। मतलब चाइना का जो नेवल डिप्लोमेसी है वो कहीं ना कहीं धड़ाम से जो है वो नीचे गिर जाएगी। इसीलिए वो ये तमाम कोशिशें कर रहा है। फिशरीज की बात करें, अगर फिशरीज की बात करें तो पूरे विश्व का लगभग 10% फिशरीज जो है वो यहीं से, मतलब मछली उत्पादन जो है वो यहीं से होता है। मतलब जबरदस्त इसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसलिए साउथ चाइना सी जब भी कोई नेवल एक्सरसाइज होती है तो फिर वहां पर विरोध करता है। यूएसए कहां पर चला गया यहां पर, मतलब यूएसए आप लोगों ने देखा होगा बार बार जो है वो अपनी शिप को भेजता है, अपने जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उनको कहां पर भेजता है, वो साउथ चाइना सी के अंदर। लेकिन यूएसए की डिप्लोमेसी आए दिन जो है वो फेल होती जा रही है। यूएसए बेसिकली जितने भी तमाम देश हैं, इजराइल है, यूक्रेन है, अफगानिस्तान है, वहां पर हथियारों की खपत करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि यूएसए के पांव जो है वो बहुत फैले हुए हैं, हर जगह पे वो सफल नहीं हो पा रहा है। वही कंडीशन साउथ चाइना सी के अंदर भी है। यूएसए बहुत प्रयास कर रहा है लेकिन यहां पर भी जो है वो सफल नहीं हो पा रहा है। अब देखना ये होगा कि चाइना, अब देखिए चाइना की एक पॉलिसी है, चाइना की एक पॉलिसी है स्लाइसिंग पॉलिसी। स्लाइसिंग पॉलिसी जो होती है, उस स्लाइसिंग पॉलिसी के अंदर वो टुकड़े टुकड़े कर कर किसी देश पर या किसी भाग पर कब्जा करना चाहता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख है, स्लाइसिंग छोटा टुकड़ा हासिल कर लेगा, फिर पीछे हट जाएगा, फिर छोटा टुकड़ा हासिल कर लेगा। मतलब मान के चलिए कि एक बिस्किट का पैकेट है, अब एक बिस्किट के पैकेट में मैंने जो है वो आपको इतना बिस्किट जो है वो दिखाया, ठीक है, इतना बिस्किट जो है वो दिखाया। अब क्या किया मैंने कि इस बिस्किट को वापस से जो है वो खिसका लिया अपनी तरफ, या इतना एरिया आपकी तरफ है, मैं यहां पर खड़ा हूं, ये पूरा एरिया आपका है, मैं यहां तक आ चुका हूं। आपने जैसे विरोध किया तो मैं पीछे हट गया, लेकिन पूरा पीछे नहीं हटा, कम से कम ये एरिया तो मेरे हाथ लगा। यही जो है वो चाइना की पॉलिसी होती है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए, आप लोगों के लिए 75 डेज का हार्ड चैलेंज है। मतलब ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है, क्योंकि 75 दिन तक मैं आप लोगों के साथ में बना रहूंगा अगले इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। एक दिन भी जो है वो आप लोगों की छुट्टी नहीं हो पाएगी इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि आपको एडिक्शन से बाहर निकालना है। एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को अभी शुरुआत के अंदर। चैलेंज जो है इस कोड को यूज करना है, इस कोड की मदद से आपको ये कोर्स 350 रुपीज में मिल जाएगा। 5 जनवरी से ये कोर्स शुरू होने जा रहा है। वाकई में अगर आप मेरी मेहनत को सराहना चाहते हैं तो जरूर इस कोर्स के साथ में जुड़िएगा। 5 जनवरी से ये कोर्स जो है मेरा पहला कोर्स है इस ऐप के ऊपर, आप लोग जो है इस कोर्स से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, चलिए, दीपक इंद्रा ऑफिशियल, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो भी अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पर एक कोड जो है वो मैंने भेजा है आप लोगों के लिए, है ना, एक छोटी सी कुछ लाइन है, पंक्तियां हैं, मैंने सेंड की है, देखिएगा, पढ़ के देखिएगा कैसी लगती है आप लोगों को। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।